हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स यानी कि पवन, हवाएं, स्टॉर्म्स तूफान, और साइक्लोन को हम हिंदी में कहते हैं चक्रवात। आपने कई बार टीवी में सुना होगा कि कुछ इलाकों में साइक्लोन्स आए हैं, स्टॉर्म्स आए हैं, तूफान आए हैं, चक्रवात आए हैं, और जिसके कारण बहुत सी तबाही हुई है, खासकर समुद्र के किनारे जो एरियाज होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। उड़ीसा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 99। 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में एक चक्रवात आया था जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, और जिसके कारण 45,000 घर तबाह हो गए थे। लगभग 7 लाख लोग जो थे वो बेघर हो गए थे। और 29 अक्टूबर को उसी साल एक और साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा थी, 260 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो इट वॉज अकम्पनीड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई, और उसके साथ साथ जो समुद्र की लहरें थी वो भी 9 मीटर तक ऊंची गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जिंदगी वहाँ पर खो दी थी, और बहुत सा नुकसान होता है जब ये साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं। करोड़ों करोड़ों का नुकसान होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर, सारी कृषि जो है वो तबाह हो जाती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो करोड़ों का नुकसान होता है। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, हैं क्या ये चक्रवात, कैसे बनते हैं, और वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, यही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है तो वी बिगिन। सबसे पहले तो यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लो, देखो क्या लिखा है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर, एयर हम सब जानते हैं, हमारे आसपास हवा है, एयर है। ठीक है, लेकिन स्टिल है, रुकी हुई है। जब ये एयर बहना शुरू कर देती है तब हम उसको एयर नहीं कहते, तब वो विंड बन जाती है, पवन। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, मतलब मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जब एयर बहना शुरू कर देती है तो उसको विंड कहते हैं। नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, वायु दाब डालती है। प्रेशर मीन्स दाब, तो एयर जो है वो दाब डालती है, प्रेशर डालती है। जब आप गुब्बारा फुलाते हो तो गुब्बारे के अंदर जब हम फूंक मार के हवा भरते हैं तो वो एयर जो है वो गुब्बारे की दीवारों पर बाहर की ओर प्रेशर डालती है, तभी तो गुब्बारा फूलता जाता है। ठीक है, तो एयर जहां भी होगी वहां वो कुछ ना कुछ प्रेशर डालेगी, और इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटी हैं जो ये बताती हैं कि एयर जो है वो प्रेशर डालती है। तो वो एक्टिविटी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आइए जानते हैं। दाब डालती है, इस दाब के कारण ही वृक्षों की पत्तियां, बैनर या झंडे लहराते हैं। तो ये वीडियो है, इसे ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है आपने, आप घर में भी इसको कर सकते हो। कोई सॉफ्ट प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए, उसमें गर्म पानी डाल दिया। ठीक है, गरम गरम पानी से आपने उस बोतल को पूरा भर देना है। और फिर इसको पानी को निकाल देना है। पहले गर्म पानी से भरना है, फिर गर्म पानी को बाहर निकाल देना है। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा आपने एकदम से इसका ढक्कन बंद कर देना है, ताकि जो भाप है, जो वाटर वेपर्स हैं वो अंदर ही रहें, वो बाहर ना निकल जाए।
वाटर वेपर्स भी एक तरह से एयर ही है, गैस ही है एक तरह की, तो वो अंदर रहनी चाहिए। अब आपने इस खाली बॉटल पे ठंडा पानी डालना है, और जैसे ही आप ठंडा पानी डालोगे आप देखोगे बॉटल अंदर की तरफ पिचक रही है ना। बॉटल की शेप जो है वो चेंज हो रही है, बॉटल अंदर की तरफ को बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। ये देखो, आपको दिख रहा है वीडियो में कि बॉटल अंदर की तरफ को पिचक गई है, इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। ये देखो, ये ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये अब हम जानेंगे, ठीक है। हम्म आपकी बुक में देखो, अभी हमने पढ़ा तो यहाँ पे ये वैसी ही बॉटल है, ठीक है। बॉटल के अंदर हमने, बॉटल के अंदर पहले गर्म पानी डाला, इसमें तो गर्म करते हुए दिखाया गया है, हमने बॉटल के अंदर सीधा गर्म पानी डाला, और गर्म पानी डालने के बाद उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बॉटल के अंदर क्या है, वाटर वेपर्स हैं, जो भाप है वो अंदर है ना, वेपर्स हैं अंदर, वो भी एक तरह की गैस ही है, एयर ही है। और वो भी मैंने बोला कि एयर जो है वो प्रेशर डालती है, तो वो बर्तन की दीवारों पर, बॉटल की दीवारों पर प्रेशर डालेगी, ठीक है, ऊपर नीचे हर साइड को। बाहर भी एयर है, वो भी बॉटल पर अंदर की तरफ को प्रेशर डाल रही है, ठीक है। तो अंदर से जो वाटर वेपर्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं बाहर को, और बाहर वाली एयर भी प्रेशर डाल रही है अंदर को, तो प्रेशर बराबर रह रहा है, इसलिए तब तो बॉटल को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे तो उस ठंड के कारण क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी, और वो बदल जाएंगे पानी में। जब भाप पानी में बदलती है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि संघनन, है ना। ठंडा पानी जैसे ही आएगा तो कुछ वाटर वेपर्स जो है वो बदल जाएंगे पानी में। तो एयर यानी कि वेपर यानी कि गैस जो अंदर थी वो तो कम हो गई, क्योंकि वो पानी में बदल गई। जब एयर अंदर कम हो गई तो जो प्रेशर डाल रही थी एयर बाहर की तरफ को वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इरेज कर दिया कि जो प्रेशर है वो अब कम हो गया। बाहर की एयर तो उतना ही प्रेशर डाल रही है, वो तो कम नहीं होगा, लेकिन अंदर जो प्रेशर बाहर की ओर जा रहा था वो कम हो गया, क्योंकि अंदर एयर कम हो गई, क्योंकि अंदर वेपर्स कम हो गए, क्योंकि वो पानी में बदल गए। अब बाहर से जब कोई ज़्यादा प्रेशर डालेगा और अंदर से कम, बाहर से ज़्यादा, तो वो अंदर को पिचक जाएगा ना, ठीक है। बाहर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, अंदर का प्रेशर कम हो गया। क्यों क्यों कम हो गया, क्योंकि वहां पर जो वाटर वेपर्स थे वो पानी में बदल गए, तो उनका प्रेशर घट गया। जो बाहर को प्रेशर लग रहा था वो अब नहीं लग रहा, सारा प्रेशर अंदर की तरफ को लग रहा है, जिसके कारण वो पिचक गया। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर डालती है, ठीक है। जब एयर नहीं रही तो प्रेशर भी नहीं रहा। और इसी के कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं आपकी बुक में। जब हम पतंग उड़ाते हैं, वेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, तो विंड के कारण जो प्रेशर बनता है उसी के कारण पतंग उड़ती है। जब हम बोट चलाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हवा बह रही होती है उस डायरेक्शन में तो बोट आसानी से चलता है, लेकिन अगर आप विंड की डायरेक्शन से उल्टी दिशा में अगर आप बोट चला रहे हो तो आपको बोट चलाने में दिक्कत आती है, क्योंकि विंड जो है वो बोट पे प्रेशर डालती है, ठीक है। उसी तरह जब आप बाइसिकल चला रहे हो तो अगर आप विंड की डायरेक्शन से, मतलब मान लो कि विंड इस तरफ बह रही है और आप साइकिल इस तरफ चला रहे हो, तो एयर आपके ऊपर प्रेशर डालेगी और आपकी स्पीड कम रहेगी, ठीक है। उसी तरह बाइसिकल के जो टायर होते हैं उसमें हम एयर फिल करते हैं ताकि वो टाइट रहे, है ना। तो जब उसमें एयर कम हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो प्रेशर कम हो जाता है और टायर जो है वो लूज हो जाते हैं, तो हमें उसमें एयर फिल करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ओवर फिल्ड करते हैं, उसको ज़्यादा भर दें अगर ट्यूब को, तो टायर फट भी सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है जो हमें दिखाते हैं कि एयर
exerts pressure, ठीक है। और इसी प्रेशर के कारण तो पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं। जब हवा चलती है तो वो पत्तियों पर भी प्रेशर डालती है, जिससे पत्तियां हिलती हैं। बैनर्स जो लगाए होते हैं सड़कों के किनारे, झंडे लगाए होते हैं, वो भी विंड के प्रेशर के कारण ही मूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बॉटल वाली एक्टिविटी है ये वाली, तो यहाँ एक्सप्लेन की हुई है, देखो। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, कैन मतलब इसको कहा है, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, तो कैन के अंदर जो भाप बनी थी वो वाटर में कंडेंस हो गई, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जिसके कारण अंदर की एयर कम हो गई क्योंकि वो एयर पानी में बदल गई। द प्रेशर ऑफ द एयर, अब जब एयर कम हो गई तो प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, तो प्रेशर भी एयर का अंदर कम हो गया। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, जबकि कैन के बाहर जो प्रेशर था वो ज़्यादा था। एज ए रिजल्ट कैन गेट कंप्रेस्ड, जिसके कारण जो कैन है, जो बॉटल है, वो कंप्रेस हो गई। कंप्रेस मतलब इस तरह से पिचक गई। सो दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब एक पॉइंट और आगे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure, कि अगर हम विंड की स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, विंड की स्पीड बढ़ा दें तो उसके कारण उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। एयर अगर स्टिल है, कहीं पे खड़ी है एयर, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, लेकिन अगर वो एयर जब बहना शुरू कर देगी तो वो उस प्लेस पर उतना प्रेशर नहीं डाल पाएगी जितना खड़ी एयर कर पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर विंड बहना शुरू कर देगी तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एयर की स्पीड बढ़ती जाएगी उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, तो ये भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ। हमने वो कसकर लगा दिया कि हवा भी ठंडी, वेग बढ़ने से वायु दाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घटता है, मतलब स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम होता है। ये एक कागज की बॉल बनाई, ठीक है, आप करके देखना घर में। इस तरह से बॉल बनाएंगे और एक खाली बॉटल लेंगे और उसके मुंह पर इस बॉल को रख देंगे। अब आप फूंक मारोगे तो बॉल अंदर जाएगी? नहीं, ये तो बाहर आ रही है, जबकि अंदर जानी चाहिए फूंक मारने से। ये तो उल्टा हो रहा है, देखो, ये तो बाहर आ रही है ना। जब आप फूंक मार रहे हो तो बॉल तो अंदर जानी चाहिए, पर वो बाहर आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? बोतल के मुंह के पास हमने बोतल के मुंह के पास कागज का बॉल रखा और जोर से फूंक मारी, पर बॉल अंदर जाने की बजाय बाहर आ गई, क्योंकि फूंक मारने से बोतल के मुख के पास की जो हवा थी उसकी स्पीड बढ़ गई, उसका वेग अधिक हो गया, जिसके कारण बोतल के मुंह के पास का वायु दाब घट जाता है, ठीक है। और जबकि बोतल के अंदर की जो वायु है उसका प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण वो बाहर की ओर बॉल को धकेल देती है। क्या हुआ देखो, जब हमने फूंक मारी, पहले तो एयर यहाँ पर स्टिल थी, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, ठीक है, तो प्रेशर दोनों साइड से बराबर डल रहा है। पर जब हमने फूंक मारी तो यहाँ पर जो एयर थी, बोतल के मुंह के पास जो एयर थी उसकी हमने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्पीड बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, तो जब उसकी स्पीड बढ़ गई तो बाहर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर एयर का कम हो गया, जबकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो वो बाहर की ओर को उसको बॉल को धकेलेगी। आई बात समझ? जैसे ये है आपकी बॉटल, तो बाहर जब कोई फूंक नहीं मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही अंदर से लग रहा है, ठीक है। और बॉल वहीं के वहीं रहेगी, ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। पर जब हमने फूंक मारी, हमने यहाँ वाली एयर की स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। स्पीड बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। तो बॉल पे जो प्रेशर लग रहा था वो अब कम हो गया, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, एयर आगे खिसक गई तो प्रेशर नहीं लगा पाई। प्रेशर नहीं लगा पाई बॉल पे, तो अंदर वाली एयर तो लगा ही रही है उतना ही प्रेशर, तो इसीलिए बॉल बाहर को उसने धकेल दी, उसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ एयर कम पड़ गई, क्योंकि उसको हमने स्पीड देके, फूंक देके आगे भगा दिया और उसका प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो ये इस एक्टिविटी में बताया हुआ है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है, देखो। व्हेन वी ब्लो इनटू माउथ ऑफ द बॉटल, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, ठीक है। दिस डिक्रीज मतलब कम कर देता है, डिक्रीज मतलब कम करना। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर, जबकि बॉटल के अंदर एयर का प्रेशर अधिक है, देन नियर द माउथ, माउथ की अपेक्षा। तो इसीलिए द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी है बलून वाली, ये भी आपको बताना है। दो गुब्बारे लिए, ठीक है, और उनको फुला के आपने ऊपर बांध देना है धागे के साथ, ठीक है। और जब आप इनको बांध दोगे तो आप जब बीच में फूंक मारनी है, दो गुब्बारों के बीच में जब आप फूंक मारोगे तो देखो गुब्बारे पास पास आ रहे हैं, ये देखो। जैसे ही ये लड़की फूंक मार रही है, गुब्बारे एक दूसरे के पास खिंच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ये देखो, फूंक मारी तो पास पास आ गए, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फूंक मारने से जो उनके बीच की एयर है उसको आप स्पीड दे रहे हो, उसको आप उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हो, और स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम होता है। तो जब बीच की एयर का प्रेशर कम हो गया तो साइड की एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो वो उनको अंदर की तरफ धकेल रही है, ठीक है। ऐसी ही एक और एक्टिविटी है, लो प्रेशर एरिया, एक आपने कागज़ की पट्टी बनानी है, ये, ठीक है। ऐसे पट्टी बनाई और उसको आपने हाथ में पकड़कर फूंक मारनी है, ऐसे पट्टी के ऊपर फूंक मारोगे तो आपको लगेगा कि पट्टी नीचे जाएगी, पर वो तो ऊपर की तरफ को जा रही है। ऐसा क्यों? ये देखो, फूंक मार रहे हो तो पट्टी तो नीचे जानी चाहिए, क्योंकि आप ऊपर से फूंक मार रहे हो, लेकिन पट्टी तो ऊपर जा रही है। ये तो ऐसा क्यों होता है? वही है हम कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो वह ऊपर उठ जाती है, क्योंकि कागज़ के पट्टी के ऊपर पवन का वेग बढ़ने से दाब कम हो जाता है और नीचे दाब ज़्यादा है तो वहाँ आ जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये पहले गुब्बारे वाली एक्टिविटी हमने देखी, गुब्बारों के बीच एयर है जो गुब्बारों पे प्रेशर डाल रही है, ठीक है। इस साइड भी एयर है, वो भी गुब्बारे को अंदर की तरफ धकेल रही है, पर ये इस साइड और इस साइड बराबर प्रेशर लग रहा है, इसलिए गुब्बारे वहीं पे रह रहे हैं। लेकिन जब आप बीच में फूंक मार दे रहे हो तो फूंक मारने से जो बीच की एयर है उसकी स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, उसका प्रेशर कम हो गया। यहाँ वाली एयर का प्रेशर कम हो गया, यहाँ वाली का ज़्यादा है, तो ये अंदर की तरफ को धकेलेगी, इनको ज़्यादा प्रेशर लगाएगी बाहर वाली एयर, और गुब्बारे पास पास आएंगे।
आई बात समझ। उसी तरह जब आप कागज की पट्टी पर फूंक मारते हो तो आप कागज के ऊपर की जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हो। स्पीड बढ़ाने से ऊपर की एयर का प्रेशर हो गया कम, लेकिन नीचे की एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो वो ऊपर की ओर को उसको प्रेशर लगाएगी और पट्टी ऊपर की ओर खींचेगी। क्योंकि ऊपर की एयर का प्रेशर पहले तो बराबर था, ठीक है, दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही आपने फूंक मारी ऊपर की एयर का प्रेशर हो गया कम, नीचे की एयर का हो गया ज्यादा, क्योंकि स्पीड बढ़ने से ऊपर की एयर की स्पीड बढ़ी जिससे प्रेशर कम हो गया और पट्टी ऊपर की तरफ मूव कर गई। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दी हुई है बलून्स वाली। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बलून्स were somehow reduced. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. जो गुब्बारे के बाहर की एयर है वो उनको अंदर की तरफ धकेलेगी। और जो पेपर स्ट्रिप वाली एक्टिविटी है, इट वेंट अपवर्ड अगेन। दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।